हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। It is totally based on observations and opinions. So, let's start. हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम ऐसे लोगों के सामने आ ही जाते हैं, ऐसे लोग हमारे सामने आ ही जाते हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो हमें फैमिली में, प्रोफेशनल फ्रंट पे, सोसाइटी में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ये टॉपिक है, उसमें हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लाइफ में नड़ते हैं और इसलिए शायद मेरा थोड़ा बातों में रूड होना या हार्श होना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कौन से लोग होते हैं जो ना तो लीड करते हैं ना फॉलो करते हैं और बीच में रह के परेशान करते हैं? ये कौन से लोग हैं जो ना आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेते हैं, ना किसी ने जो डिसीजन लिया है उसको फॉलो करते हैं, बस कुछ ऐसी इधर उधर की बात करके मैटर्स को मैसअप कर देते हैं? ये कब होता है? ये तब होता है जब प्राइमरीली सबको मिलके या बहुत लोगों के बीच में डिसीजन लेने की बातें आती हैं। ये कौन लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, ना लीड करते हैं ना फॉलो करते हैं? वो लोग होते हैं जो डिसीजन पावर नहीं रखते हैं अपने आप में। उन लोगों में डिसीजन मेकिंग पावर होता नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको लाइफ में ना क्लैरिटी है, ना लाइफ के बारे में कुछ क्लियर अंदाज़ा है। जब आप कब डिसीजन नहीं ले पाते हैं? तब जब आपके पास ना क्लैरिटी होती है ना कॉन्फिडेंस। तो ये वो लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ना क्लैरिटी है ना कॉन्फिडेंस है। ये वो लोग हैं जो इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। ये वो लोग हैं जो लिए हुए डिसीजंस को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। हम लोग में से कई लोग बस में ट्रैवल किए होंगे। हम जब बस में चढ़ते हैं और अगर उस बस में भीड़ होती है तो ये एक एप्ट एग्जाम्पल होगा। हम खड़े रहते हैं, वैसे ही कुछ लोग भी खड़े होते हैं। वो लोग ना आगे जाते हैं ना पीछे आते हैं, ना हमें आगे जाने देते हैं, बस खड़े रहते हैं। कई बार ऐसे सुना है कि भाई आगे के लोग ना मूव हुए, ना पीछे हटे और पीछे वाले को आगे जाने दिया, ना खुद आगे बढ़े, तो कई लोगों के स्टैंड चले गए। उनको जहाँ उतरना था वहाँ वो उतर नहीं पाए। तो इन लोगों को हम कोट करेंगे एज नड़ने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में बीच में खड़े रह के हर एक डिसीजन पे क्वेश्चन करके अपने मैटर्स को मेसअप करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी को डिसीजन लेने से रोक नहीं पाते हैं लेकिन उनके डिसीजन को क्वेश्चन करके मैटर्स को वर्सन करते हैं। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। घर में कई बार ऐसे होता है कि कोई कहीं बैठा होता है तो मतलब ऐसे गुजराती में ऐसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि भाई क्यांक तो अंदर आए ने क्यांक तो बाहर जा, पर हम वच्चे ना नड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप कोई एक स्टैंड ले लो भाई। जैसे एक फ्लैट में, अपार्टमेंट में
हमने कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया होगा या सुना देखा होगा कि अगर कोई मेजर खर्चा आ जाता है या कोई मिल के डिसीजन लेने की बात आ जाती है, समझिए एक वॉचमैन का मसला है, वॉचमैन है नहीं, ढूंढना पड़ेगा, तो मीटिंग बुलाई जाती है। अब जब मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें से कुछ मेंबर्स नहीं आते हैं, उनके पास रीज़न होगा नहीं आने का। ओके, उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है कि हम एक वॉचमैन को अपॉइंट करते हैं और वो वॉचमैन को जब हम नौकरी पे रखेंगे तो नेचुरली हम उसको सैलरी तो देंगे। तो वो बंदा, वो मेंबर जो मीटिंग अटेंड नहीं किया है, वो न तो डिसीजन लेने के टाइम पे साथ में है, फिर भी वो क्वेश्चन करेंगे कि नहीं ये सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होते हैं, सेक्रेटरी समझिए सोसाइटी के, वो ऐसा कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर आपको ये बहुत महंगा पड़ रहा है तो आपकी नज़र में कोई हो तो उनको ले आइए या हमें बताइए। तो फट करके आंसर निकलेगा कि नहीं हमें किसी का ध्यान नहीं है, हाँ लेकिन ये बात है कि ये सैलरी तो ज़्यादा है। अब आपने तो कोई डिसीजन लिया नहीं, जिनने लिया उनको आपको फॉलो नहीं करना है और सैलरी ज़्यादा है करके आपने मैटर को मिस कर दिया। तो इस तरह के लोग जिनका डिसीजन पावर नहीं होता है, वो लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसअप करते हैं और इसीलिए इन लोगों को नड़ने वाले लोग बोलते हैं। दिस आर द पीपल हु फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ गेट आउट ऑफ द वे। कई बार ऐसे होता है कि हम रास्ते में ट्रैफिक में हैं, अब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से व्हीकल चलाते हैं कि ना हमें आगे जाने देते हैं ना अपनी खुद की स्पीड बढ़ाते हैं, और ऐसे में कितने ही सिग्नल्स हमको रोक के हमारा टाइम बिगड़ता है। सिग्नल्स को तोड़ना नहीं चाहिए, यस, भगाना नहीं चाहिए, यस, लेकिन कुछ एक लोग जो ये जान रहे हैं कि भाई मैं अगर इतना फास्ट नहीं चला सकता हूँ तो मैं कम से कम अगले को रास्ता दूँ ताकि वो आगे जा सके। ना तो वो आगे बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ या ना? आई एम श्योर सबको कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, और ऐसे लोग नई बात नहीं है मिलना, भर भर के मिलते हैं। इसका जैसे मैंने पहले बताया, द अंडरलाइन रीज़न इज़ यू कैनॉट मेक डिसीजन, तुम्हारे में डिसीजन पावर नहीं है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके पैदा होने के साथ आपके साथ आई है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इनहेरिटेड। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम बदल नहीं सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम अगर सोचें कि हमें बदलना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब ऐसा होता है कि ये क्या हमारे सामने वाला ही होता है जिसके पास डिसीजन पावर नहीं है? क्या हमारे सामने ही वो लोग हैं जो हमको नड़ते हैं? ज़रूरी नहीं है। गौर करिएगा कि ऐसा हो सकता है कि आप हैं वो जो लोगों को नड़ते हैं, और अगर आप वो इंसान है जो ना डिसीजन ले पाते हैं ना डिसीजन लिया गया है उसको फॉलो कर पाते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कोई इनहेरिटेड मैटर नहीं है, ये कोई इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, ये एक एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड चीज़ों को हम बदल सकते हैं, हमें ये फोकस करना चाहिए। अगर ये नड़ने वाला सामने वाला है, ऑपोजिट पार्टी है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है,
ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि अगर हम किसी को नड़ते हैं तो हमें अंदर झांक के देखना है कि हम अपनी आदत, कभी कभी ये आदत होती है, कभी कभी अनजाने में ही हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये आदत हो कि अनजाने में की हुई चीज़ हो, फाइनली नुकसान तो करता है। तो अगर हम वो है जो लोगों को नड़ते हैं तो हमें अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये सामने वाला है जो हमारे साथ हमारे कांटेक्ट में है और हमें ये लगता है कि हमारे हर मैटर में कहीं ना कहीं इसका नड़ना हमको बॉदर करता है, तो एज आई सेड इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। हम ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अवॉइड करना शुरू करेंगे, उनको निगलेक्ट करना शुरू करेंगे, उनके ओपिनियंस, उनके सजेशंस लेना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? यू नो व्हाट, ये जो लोगों को नड़ने का जो बात है ना, ये ट्रेट, ये एक मानसिकता है, इट इज़ अ माइंडसेट कि हम डिसीजन नहीं लेंगे, जो डिसीजन लिया है उसको हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर हमको बोला जाए कि आप डिसीजन लो तो हम पीछे हट कर लेंगे, और जो लेते हैं डिसीजंस उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक माइंडसेट है, इट इज़ अ माइंडसेट। तो ये जो माइंडसेट है उसमें अगर हम बदलाव नहीं लाते हैं तो कई बार, आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि अगर ऐसे लोग जो डिफ़ाई करते हैं, लोगों के लिए हुए डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं, उनको बोला जाए कि भाई आप शांति रखिए, अगर आप लीड नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप चुप तो रहिए, तो तुरंत से बोलेंगे वरना क्या, आप क्या कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब कोई नहीं देता है कि वो क्या कर लेंगे, लेकिन उन लोगों को लोग कुचल देते हैं। मैं वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और कुचल दिया वैसे वाली बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते भी है, भाई उसने ओवरटेक नहीं करने दिया तो मतलब एक्सीडेंट हो गया, रन ओवर हो गया इंसान, ऐसे सुना है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि ऐसे लोगों को कोई एक ही सरफिरा इंसान मिलेगा, उनको ज़्यादा इंसान मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई एक सरफिरा मिलेगा जो उनको इतना परेशान कर देगा, उनकी हालत इतनी ख़राब कर देगा कि वो अगली बार से अपना ओपिनियन या सजेशन देने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो कोई आपको सामने से ये नहीं बोलने आने वाला है कि अरे आप हर बार मैटर्स को मेस करते हैं, वी डोंट वांट टू आस्क यू फॉर एनी ऑफ योर ओपिनियंस और सजेशंस। वो लोग स्लोली एंड स्टेडिली ये ध्यान रखेंगे कि वो आपको अवॉइड करे, वो आपको निगलेक्ट करे, वो आपको नहीं पूछेंगे। फिर इससे क्या होगा? आपकी एक मानसिकता, वन माइंडसेट, जिसमें आप लोगों को नड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज न तो आप लीड कर रहे हैं न तो आप फॉलो कर रहे हैं, और आपको ऐसा है कि आप क्वेश्चन करके चीज़ों को मेस करें। और एक ये दूसरा माइंडसेट कि जिसमें आप अपने आप को चेंज करने का सोचें। ये माइंडसेट, जैसे कि मैंने कहा, वरना आप क्या कर लेंगे, कोई आपको बोलेगा नहीं। वो लोग अपने आप में ही डिसीजंस ले लेंगे, आपको ना इनवाइट करेंगे, आपको ना पूछेंगे, आपका सजेशन ना एक्सेप्टेबल होगा, और धीरे धीरे आपकी ये मानसिकता आपके लिए एक मनोरोग बन जाएगी। आप ही की मानसिकता, योर ओन माइंडसेट के मुझे ना आगे बढ़ के कुछ काम करना है, न जो कर रहे हैं उनको करने देना है, आपके लिए एक मानसिक रोग बन जाएगा। पीपल विल स्टॉप आस्किंग यू। आपका इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, इन द प्रोफेशनल फ्रंट, वेर एवर यू आर वर्किंग, सब जगह पे अगर आपका ये एटीट्यूड है तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होते जाएंगे। आपका इम्पॉर्टेंस लेवल
कम होता जाएगा। लोग प्रेफर नहीं करेंगे आपसे उन बातों की चर्चा करना जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो जान के आप मिस करेंगे, वो जानते हैं। तो जिन जिन जगहों पे मिल के डिसीजन लेना है या मेजर डिसीजन लेना है, वहाँ लोग आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्योंकि आपकी आदत ये है कि आप डिसीजन नहीं लेते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, कई लोग आपसे अपनी समस्याओं का जिक्र भी नहीं करेंगे, फिर वो छोटी हो कि बड़ी हो। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम जब चर्चा करें तब हमें सामने वाले से सॉल्यूशन मिले, लेकिन हम उनसे ही चर्चा करेंगे जहां कम से कम हमें सुना जाए। ये नहीं कि हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या, हमारी मैटर्स को और भी मेसी बनाया जाए। तो इन दैट केस आपकी मानसिकता कैसी होगी? जिस माइंडसेट से आप डिसीजन ना लेके लोगों की लाइफ में मेस क्रिएट करते हैं, अगर आप खुद है तो, अगर अगला है तो, उसी माइंडसेट की वजह से एक दिन आप आइसोलेट हो जाएंगे। हम सभी को पता है आइसोलेशन क्या है। एक कोरोना के दौर में हम सभी ने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो आज ये कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कहने की कि आई एम वेरी कंफर्टेबल बीइंग अलोन। कोरोना के टाइम पे कोरोना से कम आइसोलेशन की वजह से जो मेंटल स्ट्रेस हुआ, उससे लोग ज़्यादा मरे हैं। तो अगर आप उनमें से है कि जो न लीड कर पाते हैं न फॉलो कर पाते हैं, तो आपकी ये मनोदशा होना तय है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जन इंसान डिसीजन ले पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसीजन लेने की क्षमता हर एक जन में होनी ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हर एक जन लीडर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लीड नहीं करते हैं तो कम से कम फॉलो करने का तो आप रखिए। उतना आप समझ में अगर आता है तो समझ लीजिए कि लोग अगर डिसीजन ले पाते हैं तो इट इज़ बेस्ट, अगर फॉलो कर पाते हैं तो इट इज़ बेटर। लेकिन अगर बीच में रह के परेशान करते हैं तो दैट शुड बी नेवर डू इट। लोगों की लाइफ में मेस मत करिए। आप अपने ही माइंडसेट के कारण एक दिन उन्हीं लोगों के बीच में से ऐसे फील करके हट जाएंगे कि जैसे आपको चाय में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये तो बोलते रहेंगे, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बोलेंगे, उस बात को ध्यान मत दीजिए। तो आपको क्या उस कैटेगरी में फॉल होना है? गेट आउट ऑफ द वे। लीड करना, एज आई सेड, हर एक जन नहीं बन सकता है लीडर, लेकिन सिचुएशंस को एसेस करो और अगर लगता है कि ये डायरेक्शन सही है तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन सही नहीं है तो आप अगर क्वेश्चन भी करते हैं तो इट हैज़ टू बी टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। ऐसे नहीं करना है कि यार वॉचमैन की सैलरी ज़्यादा है तो मतलब वॉचमैन को नहीं रखेंगे, वो तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो या तो आप कम सैलरी वाला वॉचमैन ढूंढ के लाइए, या फिर जो सैलरी में वॉचमैन को रखा गया है उसको फ़िलहाल एक्सेप्ट करके अपना प्रयास चालू रखिए कि हमें कोई कम सैलरी वाला वॉचमैन मिले। लेकिन ये तो नहीं चलेगा करके अगर आप काम अटका देंगे तो दिस इज़ नॉट अ स्टेप टूवर्ड्स सॉल्यूशन। तो हम ये नहीं मानते हैं कि क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। किसी ने डिसीजन ले लिया तो दैट इज़ द फाइनल वर्ड, ऐसा मैं नहीं कहने जा रही हूँ। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने आइडियोलॉजीज़ को जब प्रेजेंट करते हैं और अगर सामने कोई समस्या है
तो इट हैज़ टू बी टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। उसको आप अटका दें, वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप इनिशिएटिव लेके कुछ चीज़ों में लीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कैप्टन एक ही होता है, लेकिन पीछे पूरी क्रू होती है, पूरी टीम होती है, उसकी अहमियत कम नहीं होती है, लेकिन कैप्टन एक ही होता है। तो आप हर बार लीड करें, आप लीडर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप फॉलो करने की एटीट्यूड रखेंगे तो अगर आप में क्वेश्चंस भी आएंगे ना कि क्या हम ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है, हम ये जो कर रहे हैं वो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, तो आपका अप्रोच ही अलग होगा। तब आप मेस नहीं करेंगे, बस करने के लिए कर दिया, बोलने के लिए बोल दिया। जैसे मैंने बताया आपको कि ये सब आदतें हैं, कई बार हम अनजाने में भी ये सब कर लेते हैं। तो ये कोई हम पैदा होते ही साथ में लेके आए वैसी तो चीज़ है नहीं। तो बदलो, बदलाव ज़रूरी है, सुधरो, सुधरना ज़रूरी है, वरना इग्नोर, नेग्लेक्ट, अवॉइड लोग करना शुरू करेंगे। वो आपको बता के नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे, दे विल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात की आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हम अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस, अपनी सोच, आई मीन आवर थॉट्स को अच्छे से, खुली आँखों से, अवेयरनेस के साथ देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या समझ रही हूँ, मैं क्या बिहेव कर रही हूँ, तो अगर आप में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी, अगर आपको सुधरने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आसान होगा। मैंने जैसे पहले कहा, फिर से एक बार उस बात को रिपीट करूँगी कि ऐसा हो सकता है कि वो लड़ने वाले लोग हम खुद हो, ऐसा हो सकता है कि वो लड़ने वाला लोग इंसान सामने वाला हो। लेकिन हम जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हम एक सिंपल बात ये करते हैं कि यहाँ हम अपने लिए आए हैं, तो सामने वाले को हमें ठीक करना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो जाएगा। आप अपने आप एक दूरी बना लेंगे उनसे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका अप्रोच ये है, इफ़ दिस इज़ योर ओन अप्रोच, देन इट इज़ टाइम कि आप अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स के बारे में इतना अवेयर रहिए कि आप अपने आप को बदल सके, आप अपने आप को सुधार सके। अदरवाइज मैं हर बार कहती हूँ, वैसा इस बार भी कहूँगी, दैट आपकी लाइफ है, आपके हाथ में है। इट इज़ योर लाइफ एंड इट इज़ योर चॉइस। द डिसीशन इज़ फाइनली योर्स। आपकी लाइफ के डिसीशंस कोई और नहीं ले सकता। आप अगर कोई भी डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ आपको कैसे गुजारनी है, आपकी लाइफ आपको कैसे जीनी है, उसका डिसीजन अगर आप नहीं लेंगे तो लाखों लोग पड़े हैं जो आपके डिसीजंस देंगे, और आपके बदले में लिए गए आपके डिसीजंस जो कोई और लेता है, तो उस तरह की लाइफ जिएंगे जब आप, काफ़ी लोग जी भी रहे होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर एग्जिस्टिंग। अपनी लाइफ के डिसीशंस खुद लीजिए। डिसीशन लेने के लिए जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए वो एक एक्वायर्ड क्वालिटी है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप करिए। बाकी आपकी लाइफ, आपकी चॉइस,
एंड इट इज़ यू हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि आपको कैसी लाइफ जीनी है. सो अब आप सोचें कि आपको लीड करना है, फॉलो करना है, या उस कैटेगरी में फॉल करना है जिसमें लोग कहते हैं कि गेट आउट ऑफ द वे, बीच में से हटो यार. इस तरह की कैटेगरी में फॉल होना है आपको, या लीड करना है कि फॉलो करना है. वैसे डिसीशंस लाइफ में लेने पड़ते हैं, हर कोई लेता है, हर कोई या तो लीड करता है या तो फॉलो करता है, ये है ही, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और जो लोग मैंने बोला वैसे बीच की कैटेगरी में आते हैं, ना लीड करते हैं ना फॉलो करते हैं, वो गेट आउट ऑफ द वे की कैटेगरी में आते हैं. और उन लोगों को ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना प्रोफेशनल फ्रंट पे इम्पोर्टेंस मिलता है. उन लोगों को ना फैमिली, ना प्रोफेशनल, ना सोसाइटी में कोई मान सम्मान मिलता है. सो टेक योर ओन डिसीशंस, be healthy and happy. Thank you very much.